दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर कई अजीबो-गरीब प्राणी अस्तित्व में है। उनमें से कुछ प्राणी को हम जानते हैं और देखा भी है, मगर कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ रहस्यमय, विचित्र और भयानक प्राणियों को कुछ लोगों ने देखने का दावा किया है, जिसकी उन्होंने सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी। ये ऐसे प्राणी हैं जिसका रहस्य अभी तक अनसुलझा रहा है, और तो और इनमें से कुछ रहस्यमय, विचित्र और डरावने प्राणी को देखने का अब भी कुछ लोग दावा करते हैं। नंबर 1, ड्रैगन का जिक्र बहुत से देशों के लोक कथाओं में मिलता है, विशेषकर चीन में। लोक कथाओं के अनुसार ड्रैगन बहुत बद्धा सांप और छिपकली जैसा दिखने वाला जीव है, जिसके पंख, सींग और 4 पैर होते हैं और मुंह से आग छोड़ ढाता है। कुछ देशों के लोक कथाओं में इसे बिना पंख के बताया गया है, जबकि किसी में इसे दानव के रूप में दर्शाया गया है और कहीं इन्हें पूजा भी जाता है। बहुत से लोक कथाओं में माना गया है कि ड्रैगन काल्पनिक जीव नहीं, बल्कि प्राचीन काल के बड़े सांपों और डायनासोर की तरह विलुप्त हो चुके जीव है। लेकिन इन सब का कोई ठोस सबूत न होने के कारण ये रहस्यमयी और काल्पनिक जीव बने हुए हैं। नंबर 2, यूनिकॉर्न एक ऐसा काल्पनिक जीव है जो घोड़े या बकरे की तरह दिखता है, जिसका शरीर का रंग सफेद होता है और माथे पर एक बड्ढा सा सींग होता है। यूनिकॉर्न का जिक्र बहुत से देशों के पौराणिक कहानियों में भी मिलता है, इसीलिए इसे एक पवित्र जीव कहा जाता है। माना जाता है कि पुराने समय में यह घने जंगलों में कुंवारे लड्ढके या लड्ढकियों को ही दिखाई देते थे। कहा जाता है कि इसके सींग के स्पर्श से किसी भी प्रकार की बीमारी ठीक हो जाती है और पानी में मौजूद विष भी गायब हो जाता है। इसी वजह से पुराने समय में लोग गैंडे, राइनोइस के सींग को यूनिकॉर्न का सींग बताकर बेचते थे। आज के समय में भी यह एक काल्पनिक जीव है, लेकिन स्कॉटलैंड जैसे देश में यूनिकॉर्न को राष्ट्रीय पशु बनाया गया है और मिशिगन में यूनिकॉर्न का शिकार करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। नंबर 3, फीनिक्स चिड़िया का जिक्र अधिकतर मिस्र के लोक कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि फीनिक्स एक बहुत ही खूबसूरत और अमर पक्षी है। लोक कथाओं के अनुसार फीनिक्स सुनहरी रंग और सोने की चमक वाली बहुत ही सुंदर चिड़िया है और इसकी पूंछ हरी, नीली या बैंगनी होती है। एक फीनिक्स की उम्र बहुत ही लंबी होती है, जो कि 500 सालों से भी अधिक होती है। जब फीनिक्स के मरने का समय आता है तो वह कुछ खुशबूदार टहनियों का घोंसला बनाती है और इसमें घोंसले और खुद को आग लगा देती है। इसके बाद इसके राख से ही नए फीनिक्स का जन्म होता है, जिसकी उम्र भी पुराने फीनिक्स के जितनी ही होती है और मरते समय यही करती है। इसीलिए इन्हें अमर चिड़िया बताया गया है। नंबर 4, वैम्पायर को इंसानों का खून चूसने वाला जीव माना जाता है। किसी एक देश में ही नहीं, बल्कि बहुत से देशों में वैम्पायर के अस्तित्व पर विश्वास किया जाता है और वैम्पायर से जुड़ी कहानियां भी मिल जाती हैं। अधिकतर देशों में वैम्पायर को लेकर यही माना जाता है कि ये रात के समय अपनी कब्र से बाहर आते हैं और लोगों का खून पी जाते हैं। वैम्पायर का जन्म माना जाता है कि यदि कोई इंसान आत्महत्या करता है या किसी के लाश को कोई बिल्ली लांघ लेती है तो वो मौत के बाद वैम्पायर बन जाता है, जबकि कोई कहते हैं कि यदि किसी इंसान को वैम्पायर काट ले या कोई बच्चा दांतों के साथ पैदा होता है तो वह वैम्पायर बन जाता है। नंबर 5, वेयरवुल्फ माना जाता है कि वेयरवुल्फ भेड़िया मानव ऐसे इंसान होते हैं जो भेड़िया में बदल जाते हैं। बहुत से देश है जहां वेयरवुल्फ को असली माना जाता है और इनसे जुड़ी बहुत सी कहानियां भी मौजूद हैं। माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति वेयरवुल्फ तब बनता है जब उसे या तो कोई श्राप मिलता है या उसे कोई दूसरा वेयरवुल्फ काट ले या नाखून से वार कर दे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।